नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बात करेंगे अगले दिन के बारे में कि कल के दिन मार्केट क्या हो सकता है, निफ्टी अभी किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है, साथ साथ बैंक निफ्टी के सपोर्ट और फिन निफ्टी के सपोर्ट के बारे में बात करेंगे और मेरा आज का पैनल क्या रहा उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे सामने अभी फिलहाल देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी अभी कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे अगर आप चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का, इस एरिया को थोड़ा सा मैं जूम करना पसंद करूंगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी को मैं यहाँ पे बता देता हूँ इस तरीके से। बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी का ये क्या है, क्रूशियल सपोर्ट है। ये देख रहे हैं आप, एक क्रूशियल सपोर्ट है बैंक निफ्टी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसके बारे में मैंने पहले भी काफ़ी टाइम पहले जिक्र किया हुआ है। और अगर आप यहाँ से देखते हैं तो बैंक निफ्टी में ये कौन सा था, एक लेफ्ट शोल्डर था, ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये हमारा हो गया जी राइट शोल्डर, ये होगी जी इसकी नेक लाइन। अब इसने कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया था जहाँ पे हमने अच्छा खासा पैसा अर्न किया था। यहाँ पे हमने कुछ बाइंग पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे भी हमने पैसा अर्न किया था। उसके बाद इस जगह पे भी हमने ब्रेकडाउन पे पैसा अर्न किया था जब हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई, बट आज मैं फंस गया। उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, बट वो कोई बात नहीं, ये चलता रहता मार्केट में। तो आज जब बाजार ओपन हुआ था तो यहाँ पे मैंने अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। रीज़न उसका ये था क्योंकि मैं एक स्टॉप लॉस लेके चल रहा था, यानी कि मेरा जो तरीका था, यानी कि मार्केट में मुझे जो डायरेक्शन लग रही थी मार्केट की, वो नेगेटिव लग रही थी। अगर बात करें तो ये हो गया जी इसका सपोर्ट, ये सपोर्ट लाइन है। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद जब बाजार नीचे आया तो मुझे लगा कि मार्केट इसी एरिया के आसपास ही रहेगा और मार्केट बहुत जल्दी अपना जो प्रीवियस लो है 43,600 का बहुत जल्दी से लगा सकता है, ऐसा मुझे बैंक निफ्टी में लगा। तो इस वजह से हमने क्या करा, अपनी सेलिंग की पोजीशन यहाँ पे बनाई। और अगर अभी भी बात करूंगा तो बैंक निफ्टी जो है वो टच करके ऊपर तो गई है सपोर्ट लाइन को, बट क्लोजिंग कहाँ करी है इसने, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लोजिंग इसने यहीं पे ही करी है, यानी कि 44,500 के आसपास ही करी है, जो बिल्कुल इसकी नेक लाइन का सपोर्ट था। तो अगर कल के दिन ऐसा होता है कि हाई ब्रेक होता है, यानी कि जो आज का हाई है 44,600 के आसपास का, 610 के आसपास का, मैं लिख देता हूं 44,610 के आसपास उसका हाई ब्रेक होता है, तो यहां से एक बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है, मार्केट ऊपर हो सकता है। बट अगर यहां से कल एक बेरिश कैंडल बनती है तो मेरी ऑलरेडी सेलिंग पोजीशन है, तो ज़्यादा बनाने का फायदा तो है नहीं, बट मैं अपनी सेलिंग पोजीशन कंटिन्यू रखूंगा क्योंकि आज की जो मेरी सेलिंग पोजीशंस थी, जो मैंने पुट्स बाय करी थी, वो मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं करी है। उसके बारे में मैं आगे पीएनएल दिखाऊंगा अपना। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाजार में एक डायरेक्शन, यहाँ पे एक नेगेटिव डायरेक्शन आ सकती है। अब दूसरी बात, अगर ये तो मैंने इसका डेली चार्ट बताया आपको बैंक निफ्टी का, अब यहाँ से अब लेके जाएंगे, मैं इसका लेके जाता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे, राइट। 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, या 30 मिनट का भी चार्ट आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं, बट मैं 15 मिनट का चार्ट आपको लगाना चाहूंगा। यहां से आप इसे देख लीजिएगा। 15 मिनट के चार्ट पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। कौन सा पैटर्न है, शूटिंग स्टार, राइट। शूटिंग स्टार पैटर्न है, तो उसके हिसाब से इसमें सेलिंग की कंफर्मेशन आ चुकी है, जो लग रहा है कि आज तो मार्केट में लास्ट में आई थी शूटिंग स्टार की कंफर्मेशन जब मार्केट क्लोज होने वाला था, बट मुझे लग रहा है कि कल के दिन 44,400 के आसपास एक बार 44,400 से नीचे भी बैंक निफ्टी आ सकता है। हालांकि 100 पॉइंट ही है, क्योंकि यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ। वहीं पे अगर मैं बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट देखता हूँ तो 30 मिनट के चार्ट पे भी आप एक शूटिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये भी एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना है, पूरी 20 कैंडल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। शूटिंग स्टार का लो भी ब्रेक हुआ है और इसके अकॉर्डिंगली अगर बात करेंगे तो यहां से भी 150 पॉइंट्स की गिरावट बैंक निफ्टी में दिखाई दी जा सकती है। तो मुझे लग रहा है कि कल के दिन शायद आपको छोटी मोटी गिरावट देखने को मिल जाए। और बड़े टाइम फ्रेम में क्या रहेगा वो मैंने डेली का चार्ट आपको दिखा दिया है। उस डेली चार्ट के हिसाब से लग रहा है कि बड़े टाइम फ्रेम में ये बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल पर खड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, आपको पता है भी कुछ दिन पहले हमने 2-3 दिन पहले, 3 दिन 4 दिन पहले हमने बैंक निफ्टी में अच्छा खासा अर्न किया था। वो क्यों किया था, एक ही ट्रेड में निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड बना के एक दिन 60,000, अगले दिन 1 लाख का प्रॉफिट किया था। मतलब उस ट्रेड में पूरा 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट आया था, वो इसी स्ट्रेटेजी से आया था। अभी मार्केट उस टाइम गिर रहा था, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर जाके फॉल देखने को मिला था। आज तेजी देखने को मिली है, तो तेजी जब देखने को मिलती है तो वहां पे सेलिंग नहीं होती। दूसरा, आज रिलायंस का एजीएम भी था, तो लोगों को लगा भाई एजीएम है रिलायंस का,
रिलायंस की मीटिंग है तो भाई हो सकता है पॉजिटिवनेस देखने को मिल जाए, तो उस वजह से भी साइकोलॉजिकली काफ़ी लोगों ने बाइंग पोजीशन बना के चले थे। बट हम लोग क्या है, हम लोग ट्रेडर, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, स्टॉप लॉस लेते हैं, ट्रेड बनाते हैं और प्रॉफिट राइट करते हैं। तो अभी फिलहाल बाजार में तेजी देखने को मिली, बट उसने जो 600 का हाई बनाया बैंक निफ्टी में, बट उसने करा का क्लोज सपोर्ट पे, बिल्कुल नेक लाइन पे। तो शायद मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर छोटी भी गिरावट देखने को मिलती है तो वो छोटी गिरावट बड़ी गिरावट में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये मेरा मानना है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन। मैं नहीं कह रहा कि आप ट्रेड बनाओ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, मैं किसी तरीके की टिप्पणी देता, मैं खुद के ट्रेड्स करता हूँ और वो ट्रेड्स आपको शो भी करता हूँ। तो फिलहाल ये मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस था और अब मैं डायरेक्टली लेके जाऊँगा आपके सामने। मैं लेके जाता हूं दोस्तों निफ्टी के एनालिसिस पे। तो निफ्टी का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं और निफ्टी में मेरी सबसे ज़्यादा पोजीशंस है। रीज़न क्या है मैं जल्दी से आपको बता दूंगा। आज थोड़ा सा ट्रैप हो गया मैं भी, देखो भाई मैं भी इंसान ही हूँ, भगवान तो नहीं हूँ, ठीक है जी। मैं उस लेवल का ट्रेडर नहीं हूँ कि भाई हर ट्रेड पकड़ लूँ, हर दिन प्रॉफिट करूँ, हर दिन करोड़ों का पीएनएल दिखाऊँ। भाई छोटे मोटे लोग हैं, प्रॉफिट होता है, नुकसान भी होता है, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। ठीक है भाई, हो गया नुकसान, हम भी इंसान है, गलती हो जाती है। गलती कुछ नहीं होती यार, बाजार है, बाजार आपके अगेंस्ट चल गया, कोई बात नहीं, चलता रहता है। एक दिन नुकसान हुआ, 2 दिन नुकसान, तीसरे दिन फिर पैसा भी बनाएंगे बाजार से। ये काम करने का हमारा तरीका है। अब भाई आज कैसे ट्रैप हुआ मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। आज हुआ क्या, देखो पहले बात तो भाई ये ना अपने डेली चार्ट लगाए निफ्टी का, ठीक है, और निफ्टी बिल्कुल अपने सपोर्ट पे, यहाँ से इसने बाउंस बैक दिया, यहाँ से बाउंस बैक दिया, यहाँ से बाउंस बैक दिया। अब यहाँ से भी जब आज आया ये अपने कहाँ पे 39,300 का इसका एक सपोर्ट एरिया मान के चलिए। आज ना इसने गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग दी, ठीक है जी। गैप अप ओपनिंग देने के बाद जैसे ही ये नीचे आया 275 के आसपास, 260 का लो बनाया, मैंने कहा यार आज ना मुझे लग रहा है कि गिर सकता है, मैं लग रहा है गिरेगा यार। मैंने भाई पुट्स बाय कर ली इसकी, मैंने पुट्स बाय कर ली किसकी, यहाँ पे 19,300 की निफ्टी की पुट्स बाय कर ली। अब जैसे ही पुट बाय का सेलर मेरा वेट कर रहा है, जैसे ही पुट बाय करी सीधा हाई लगा दिया, फिर उसके बाद ऊपर ही चलता रहा, 360 तक गया। मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करा, रीज़न इसका क्या था वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं करा, उसका रीज़न बताऊंगा। और अभी मेरे पास पोजीशंस रखी हुई है, 306 के आसपास की क्लोजिंग है। तो जो मैंने प्रीमियम बाय करा था 125 रुपये पे, वो अभी 100 रुपये के आसपास क्लोज हुआ है। तो 20 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से लॉस है, मैं दिखा दूंगा। मेरा 50,000 के आसपास का नुकसान अभी दिखा रहा है क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आई है मेरी, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल ये मैंने पोजीशन बनाई है और मुझे निफ्टी में क्या लग रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। वो ये है कि भाई अगर कल के दिन ऐसा होता है कि यहाँ पे बेरिश कैंडल बनती है, बेरिश कैंडल की दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा, कल के दिन बेरिश कैंडल यहाँ पे बनती है तो मेरे हिसाब से एक बड़ी गिरावट आपको निफ्टी में भी दिखाई दी जा सकती है। देखो क्या होता है ना कि अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें, जैसे बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो डेली चार्ट पे तो आपको दिख रहा है कि भाई सेलिंग है। अगर उसका वीकली चार्ट पे देखोगे तो बेरिश आरएमबी पैटर्न बना हुआ है, उसके हिसाब से भी 2-2,500 पॉइंट की गिरावट लग रही है, बैंक निफ्टी में आ सकती है। बट मेरा मानना ये है कि यार क्या ये गिरावट यहीं से ही आ सकती है। देखो हर बंदे का ना एनालिसिस करने का तरीका अलग होता है। कोई 5-10 मिनट के चार्ट पे काम करता है, मैं भी करता हूँ भाई 15 मिनट के चार्ट पे काम, कोई 30 मिनट के चार्ट पे काम करता है, कोई बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस करता है। मैं ओवरऑल बात करने की कोशिश करूँ, ओवरऑल मार्केट क्या लग रहा है, बाकी टाइम जो ट्रेड्स आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली ही बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे अगर कल भाई साहब 19,300 के नीचे चलता है तो एक्चुअल में सेलिंग पोजीशन फिर से इसमें बनाई जा सकती है। अगर मान लो आज मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाता 19,350-360 पे, आपको पता है भाई मेरा जो ट्रेड है मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ, एग्जिट करता हूँ तो भी पोस्ट करता हूँ, एग्जिट वाली पोजीशन पोस्ट नहीं करी क्योंकि मैंने एग्जिट किया ही नहीं। अगर ऊपर में एग्जिट कर देता यहाँ से, तो अगर कल भी बाजार 19,300 के नीचे जाता तो मैं फिर से अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाता, बट मेरे पास ऑलरेडी सेलिंग की पोजीशन है तो बनाने का फायदा नहीं है। बट हो सकता है कल के दिन शायद गैप डाउन देखने को मिल जाए, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब ये तो भाई साहब निफ्टी के एनालिसिस है, बट अगर मैं इसका वही 30 मिनट का चार्ट लगाना चाहूँ तो 30 मिनट के चार्ट में भी लास्ट में इसने बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। आप देखोगे तो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न की कंफर्मेशन दी है इसने। तो 19,310 रुपये के नीचे शॉर्ट पोजीशन बनती थी 19,360 रुपये के एसएल के साथ। अब बेरिश एंगल्फिंग है, आपको तो पता ही होगा, नहीं पता तो भाई आप कोर्स ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी चीज़ बताई हुई है। और उसके बाद देखेंगे तो 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंगली भी भाई कल के दिन 19,260 रुपये के आसपास आनी चाहिए निफ्टी। तो गैप डाउन मेरे को इसलिए भी निफ्टी में लग रहा है क्योंकि अगर मैं चार्ट एनालिसिस भी करूँ या फिर मैं कैंडलस्टिक भी देखूँ तो उसके अकॉर्डिंगली गिरावट दिख रही है। तो फिलहाल अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने अपनी सेलिंग की पोजीशन होल्ड करी है। जल्दी से फिन निफ्टी पे आ जाते हैं और भाई फिन निफ्टी का चार्ट देखते हैं। फिन निफ्टी आ जाओ। अब फिन निफ्टी का एनालिसिस करेंगे तो फिन निफ्टी में मेरे को नुकसान ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मेरी जो पोजीशंस थी वो बनाई थी 650 के आसपास, 400 क्वांटिटी ली है, इसलिए ली क्योंकि मुझे 1000 पॉइंट दिख रहे थे नीचे फिन निफ्टी में। भाई 1000 पॉइंट दिख रहे थे, मैंने कहा कोई बात नहीं,
पड़ी रहेगी। 800 सवा 800 का एसएल देख लेंगे यार, 2.5 लाख रुपये 3 लाख रुपये कमाए हैं ना अभी, 50 के 3.5 करेंगे, इतना रिस्क ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैंने क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर दी जोश में आके, तो ठीक भी है यार, गिर जाता बाजार तो पैसा भी आ जाता उस हिसाब से, बट चलता है यार, मजा आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते। अब भाई फिन निफ्टी में एनालिसिस कैसे करिए, हम इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आ जाते हैं जी, ठीक है। फिन निफ्टी का चार्ट पेश किया जाए, पेश हो चुका है, ठीक है जी। तो भाई यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना है, जो कल अगर 19,740 के नीचे जाता है तो शॉर्ट पोजीशन बनती है। बट यार ये 30 मिनट 20 मिनट की बात छोड़ दो, अब आ जाते हैं इसके पहले तो वनडे के चार्ट पे, ठीक है। वनडे के चार्ट पे आ जाते हो, तो वनडे के चार्ट पे अभी क्या लग रहा है उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो भाई एक क्रूशियल सपोर्ट है किसका, फिन निफ्टी का, ये खींच दी लाइन मैंने यहाँ पे, और उसके बाद इसने यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया था, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी लास्ट टाइम, याद होगा आपको, 200 पॉइंट गिरा था वहाँ से, और यहाँ से फिर से रिकवरी आ गई है। तो हो सकता है कि मैंने परसों वाले दिन भी बात करी थी, शायद 19,800 के आसपास का लेवल जा सकता है, आज गया भी था। बट ये जो एरिया है, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, ये जो जोन है, ये सप्लाई जोन हो सकता है पूरी तरीके से फिन निफ्टी के लिए। मैं फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं दोबारा से आपको बताना चाहूँगा, ये देखेंगे कि ये तो हो गया जी इसका सपोर्ट जोन फिन निफ्टी का, राइट, ये हो गया सपोर्ट जोन। और ये जो जोन है, अगर इसकी बात करूंगा तो ये एक तरीके से सप्लाई जोन हो सकता है फिन निफ्टी का, क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्सल आएगा तो फर्स्ट स्टॉप टारगेट जो रहेगा 19,400 का, और वैसे ओवरऑल देखेंगे तो 19,100 के आसपास का फिन निफ्टी आना चाहिए। दूसरा, अब मैं यहाँ पे इसका 1 वीक का चार्ट लगाऊं तो 1 वीक का बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट लगाता हूँ, कुछ ज़्यादा ही दोस्तों मैं बड़ी एनालिसिस कर रहा हूँ, बट इसको देख लेंगे क्योंकि जो लग रहा है यार वो बताना भी जरूरी है। तो यहाँ पे डार्क क्राउड कवर पैटर्न बना हुआ है, देख लो, फर्स्ट बुलिश सेकंड बेरिश, डार्क क्राउड कवर है, और इसके हिसाब से ये जो एरिया है ये भी शॉर्ट का बनता है, तो इस वजह से भी मुझे बाजार थोड़ा डाउन लग रहा है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे इतनी सेलिंग देखने को मिली, लग रही थी, तो आज रहा नहीं गया, पोजीशन बना दी, थोड़ी बड़ी बना दी, थोड़ी जब अगेंस्ट चला था तो भाई वहाँ पे एवरेज भी कर दी। दूसरा, हाँ, एक निफ्टी के बारे में एक चीज़ बताना चाह रहा था मैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेकेंड रुको जल्दी से, हाँ जी, निफ्टी का चार्ट लगा देते हैं यहाँ पे। हाँ, मैं 4 आवर का चार्ट लगाना चाहूँगा। एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा कि मैं अपनी पोजीशन से क्यों नहीं निकला, क्योंकि जब बाजार 360 तक गया था, रिलायंस की ईजीएम स्टार्ट हो रही थी, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों के मैसेज आए, तो मैंने बोला मत निकलो। रीज़न उसका क्या था ये देख लेंगे। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि ये एक रजिस्टेंस था, रजिस्टेंस, और ये इसको टच कर रहा था, तो मैंने मैसेज कर दिया था 19,360 के ऊपर ही बुलिश है, 19,360 के ऊपर सस्टेन नहीं करा, वहाँ से ही सीधा नीचे आ गया। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी सीधा नीचे की तरफ ये जा सकता है और नया लो कल के दिन भी बना सकता है। भाई ये ऑब्जर्वेशन है, ऐसा होता है नहीं होता उसकी कोई गारंटी है नहीं, बट ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मेरा चार्ट मुझे कह रहा है। जिस तरीके का एनालिसिस मैं करता हूँ, जिस तरीके के एनालिसिस को यूज़ कर मैं पैसा बना रहा हूँ, उस हिसाब से मैं ऐसा ही काम करता हूँ। अब आ जाते हैं भाई, जानना चाहोगे पीएनएल, बहुत गंदा है आज का, लाल हो गया लाल आज, 52,000 रुपये का लॉस है भाई, 52,000 रुपये का, ठीक है। ये देखो, अब आप कहोगे हंस रहे हैं यार लॉस बताते हुए, बड़ा बेशरम आदमी है। नहीं यार, है, बताना पड़ेगा यार, हम वो नहीं है जो लॉस छुपाते हैं, हम वो हैं जो लॉस दिखाते हैं, फिर लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं, वो भी दिखाते हैं। 52,000 रुपये का लॉस है दोस्तों, देख लो 52,000 का लॉस। अब आप बोलोगे बड़ा मोटा नुकसान हो गया, मोटा नुकसान कुछ नहीं है एक्चुअल में, कहीं ना कहीं देखो, अगर आप देखोगे तो मैंने 121 रुपये की एवरेज से निफ्टी बाय करी है, क्लोजिंग आप भी करिए 100 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। इसको समझना, अगर आपने एक लॉट लिया होगा तो आपका नुकसान कितना होगा, 1,000 रुपये का नुकसान होगा। एक लॉट में 1,000 रुपये का, मैं नॉर्मली 5 लॉट में काम करता हूं, तो मेरा 5,000 का नुकसान होना चाहिए था, बट इस ट्रेड में मेरे को 16,000 का नुकसान हुआ। रीजन उसका है कि क्वांटिटी भाई ज़्यादा थी, ठीक है। दूसरी आ गई जी फिन निफ्टी तो मैंने शुरू में ही गलती कर दी, 400 क्वांटिटी में मामूली, पता नहीं क्या, मतलब क्या प्यार हो गया फिन निफ्टी से। तो 128 की चीज़ 79 की है, इसमें मेरे को 19,660 का नुकसान हो रहा है। ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हाँ ये मेरी गलती है। दूसरा, निफ्टी 250 के आसपास लिए, 196 की क्लोजिंग है, तो 50 पॉइंट्स अगेंस्ट है, तो 16,000 का है। तो यार क्वांटिटी अगर मैं मारूंगा तो 50-60 हज़ार का नुकसान तो देखो बड़ी बात नहीं है, दिखाएगा। अगर मार्केट यहाँ से कल 50 पॉइंट भी नीचे खुल जाएगा ना, तो अगर निफ्टी 50 पॉइंट नीचे खुल जाती है यहाँ से, और यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी उस हिसाब से 100-150 पॉइंट खुल जाती है नीचे, फिन निफ्टी भी 50 पॉइंट नीचे खुल जाती है, तो ये ना लॉस मेरे को प्रॉफिट में दिखा रहा होगा। तो ये चलता है, कोई बात नहीं, इट हैपन्स, होता है मार्केट में। थोड़ा हाथ खुल गए हैं मेरे, पहले कम 75 क्वांटिटी में काम करता था बैंक निफ्टी के, थोड़ा जी 300 में कर रहा हूँ,
बैंक निफ्टी में 150-200 पे करता था, थोड़ा सा ज़्यादा में आ गया, कोई बात नहीं, होता है, चलता है, बट कोई बात नहीं। अगर मार्केट आपके फेवर में जाती है जैसा आपको लगती है तो ऐसी पोजीशंस में आप बड़ा पैसा भी कमाते हैं, ठीक है, यही पार्ट ऑफ द गेम है। अब यहाँ से एक तो हो गया जी हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी की मैंने एनालिसिस करके आपको बता दी क्या लग रहा है ओवरऑल। अब यहाँ पे मैं जो मेरे खुद के ट्रेड्स हैं उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चार्ट एनालिसिस हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई आपको बताया था अभी 50,000 से अभी कुछ हमने प्रॉफिट किया था, कुछ 3.5 लाख का बनाया था। तो अभी मेरा एक ट्रेड था मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में जैसे ही मैंने ट्रेड किया था तो मैंने अपना ट्रेड यहाँ पे दिखा दिया था कि भाई ये ट्रेड किया था मैंने। एवरेज प्राइस उस टाइम 135 का लिया था, बस बाद में 250 क्वांटिटी और ऐड कर ली तो एवरेज प्राइस 121 रुपये 125 रुपये का रह गया था। तो उस टाइम मेरा 11,000 का नुकसान हो रहा था, तो ये ट्रेड मैंने भेज दिया था कि भाई ये मैंने ट्रेड बनाया है। तो और उसके बाद मेरा अगर आप देखोगे तो कोई एग्जिट का मैसेज या फिर एग्जिट का ट्रेड मैंने लिया ही नहीं, और मैंने इसलिए आपको दिखाया कि मेरी पोजीशन अभी तक ओपन है। बाकी आप मेरा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें मेरे जो भी ट्रेड्स होते हैं वो मैं यहाँ पे भेजता हूँ क्लैरिटी के साथ, कोई छुपाता नहीं हूँ, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर है मेरी। और अगर आप चेक करेंगे तो मेरा ये आपको काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे, क्योंकि यार आजकल वो चल रहा है ना, फेक PNL वाला चल रहा है सीन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भाई मैं आपको अपना PNL दिखा देता हूँ, रुक जाओ, आपके सामने कहाँ गया, हाँ भाई माई अकाउंट पे जाऊँगा, आपके सामने दिखा रहा हूँ जी, माई अकाउंट पे जाता हूँ। माई अकाउंट पे जाने के बाद ये हो रहा है रिफ्रेश, ठीक है। काफ़ी लोग कह रहे थे भाई जेन्युइन हो भी नहीं भी हो, आप मार्केट में नए हैं तो आपको लगेगा भी ऐसा, क्योंकि हो सकता है आप नए हो हमारे चैनल पे, क्योंकि आपने देखा कि बड़े बड़े लोग आजकल मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो हम तो छोटे लोग हैं। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा आपका फंड्स पे जाता हूँ, पहले फंड्स कितना है, तो फंड्स में दिखा देता हूँ आपको अपना। अभी फंड्स प्रॉपर नहीं दिखा रहा होगा, 1,25,000 दिखा रहा है। रीज़न उसका ये है क्योंकि मेरे पास अभी पोजीशंस है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये विड्रॉल अमाउंट मेरा कितना दिखा रहा है, 3,42,803 रुपये का, 3,42,803, यानी कि मेरा फ्राइडे तक इतना प्रॉफिट था, और मैंने स्टार्ट किया था 50,000 से। अवेलेबल बैलेंस 1,25,000 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने पोजीशन बनाई हुई है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी में पोजीशंस बनाई हुई है, तो इस वजह से इतना फंड दिखा रहा है। तो आशा करूँगा इससे आप संतुष्ट हो गए होंगे, ठीक है। और अगर आप बोलोगे तो चल भाई रिफ्रेश भी कर देते हैं, जीरोधा का क्लोन है भाई, फायर्स का क्लोन नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ये मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, ज़रूरी है यार, आपका भी एक्चुअल में इंटरेस्ट बना रहेगा ना इस पर। ये देख लेंगे, जल्दी 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 रिफ्रेश हो जाओ, ये रहा, दोबारा से वही चीज़ है, 3,42,803 और 1,25,000 का बैलेंस है। बाकी की ट्रेड्स बनाए हुए हैं, और ये ओपनिंग बैलेंस मेरा इतना दिखा रहा है कि आज मेरा ओपनिंग टाइम पे इतना बैलेंस था, बाकी के मैंने पोजीशंस बनाई हुई है। आशा करूंगा कि आप इससे समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं, सीख के कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे कोर्सेज हैं, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत एडवांस कोर्स है। स्क्रीन पर आपको एक नंबर मिल रहा दिख रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अगर आपको कोर्स परचेज करना है। 7,999 का 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, सारी चीज़ सिखाई हुई है। कोर्स काफ़ी एडवांस है। जिस तरीके से मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है वही मैं आपको सिखाता हूँ। जिस तरीके से मैं प्रॉफिट्स कर रहा हूँ, आज को मत गिनिएगा, वैसे ओवरऑल प्रॉफिट कर रहा हूँ, वैसे आप भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट स्टॉप लॉस कैसे लेना, टारगेट कैसे लगाना, सारी चीज़ें बताई जाती है। स्टॉक का सिलेक्शन A to Z टेक्निकल्स का आपको मिलेगा, साथ साथ ऑप्शन और टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक ऐप है हमारी, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल रहा होगा, वहाँ पे उसके थ्रू भी आप कोर्स ले सकते हैं। इसमें आपको पर्सनल टेलीग्राम चैनल मिलेगा, और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो कोर्स काफ़ी एडवांस है। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो कोर्स की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।